दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकबर जो था वो हिंदू राजपूतों में क्यों शादी करता था और उसे हिंदू राजकुमारियों से क्यों शादी करनी पड़ी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। आइए बात करते हैं मुग़लों की। मुग़लों ने लगभग अधिकतर हिंदू रानियों यानी कि राजपूत रानियों से शादी की, राजपूतों की बेटियों से शादी की है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो क्यों शादी करते थे और राजपूत क्यों इनको अपनी लड़कियां देते थे, क्यों शादी करते थे। इनके बीच संबंधों को आज हम से विचार करने वाले हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में। बात करते हैं अकबर की। अकबर ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए, साम्राज्य को स्थिर करने के लिए हिंदू राजकुमारियों से शादी की। यह एक राजनीतिक रणनीति होती थी जो उस टाइम पर चलती थी, जिसमें राजपूत राज्यों के एकीकरण और मुग़ल साम्राज्य के बीच संबंधों को बनाए रखने में बहुत ही मदद मिलती थी दोस्तों। तो इस प्रकार ये शादी करते थे और अपने राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करके अपने राज्यों को स्वाभिमान प्राप्त करते थे। अकबर ने हिंदू राजकुमारियों से शादी करके अपने साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता का संदेश दिया था। और इसने दीन इलाही के नाम से एक रेस्पॉन्डिंग चलाई, जिसमें ये बताया जाता है कि उसमें सभी धर्मों का सम्मान रखना अनिवार्य था और सभी धर्मों को एक समान देखने का नज़रिया उसमें मिलता था। अकबर ने अपनी नीतियों में धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया था दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि उसके पूर्वज की तुलना में हिंदू शासकों को अधिक सम्मान दिया और उन्हें अपने साम्राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की थी, जिसमें राजा मान सिंह और राजा भारमल, राजा बीरबल और अधिकतर ऐसे ही बहुत सारे नवरत्न थे जिनको इसने अपने साम्राज्य में शामिल करके अधिकारियों के पदों पर नियुक्त किया। उसने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संबंध और समझ को सद्भाव का बढ़ावा दिया था, जिससे ये पता चलता है कि साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अकबर ने अपने साम्राज्य में हिंदू त्योहारों को भी मनाने की अनुमति दी थी और हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण को भी प्रोत्साहित किया था। इसी वजह से इसको अकबर महान बोला जाता। और एक वजह और थी कि अकबर उस टाइम पर जजिया कर को समाप्त करके वहाँ पर कोई भी कर नहीं लगाया गया, ये भी इसने समाप्त कर दिया था। और इस वजह से राजपूत इससे खुश होकर इसको अपनी बेटियाँ देने लगे और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने लगे। अकबर की हिंदू राजकुमारियों से शादी इस तरह से राजनीतिक समझौते थे जो राजपूत राज्यों के साथ मुग़ल साम्राज्य को एक साथ लाने में मदद करते थे। इस रणनीति में मुग़ल साम्राज्य को मजबूती की और एक स्थिर साम्राज्य बनाने में मदद मिलती थी दोस्तों। बात करते हैं अकबर की हिंदू राजकुमारी से शादी। तो मुग़ल इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना नहीं, यानी कि एक तरह की प्रोत्साहन थी, जिससे साम्राज्य को धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णुता का एक सिद्धांत मिलता है। इन शादियों से मुग़ल साम्राज्य को एक मजबूत और स्थिर राज्य बनाने में भी मदद मिलती थी दोस्तों। तो इस प्रकार ये शादी होती थी, अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ये करते थे। राजपूत राजा भी इतने वो नहीं थे, इन्होंने भी बहुत चालाकी से अपनी बेटियों से शादी करवाई, जो कि वो भी राजपूत मुग़ल साम्राज्य एक स्थिर बन चुका।